Good morning, children. Class 3rd, Chapter 5, Subject Science, the Human Body. Human Body. The human body is like a machine. हमारी human body जो है, एक मनुष्य की जो body होता है, शरीर होता है, is like a machine. ये एक मशीन की तरह है. Just as a machine have many parts, जैसे कि एक मशीन में बहुत सारे parts होते हैं, our body also has many parts. ऐसे ही हमारी body में भी बहुत सारे parts होते हैं. The building blocks of our body are tiny cells. जो हम लोग की body होती है, जो building blocks होती हैं हमारी body की, जो tiny cells में जो टिनी सेल्स बनती हैं, these cells join together. ये सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं to form tissues, तो ये टिश्यू बन जाती हैं. Similar tissues join together from an organ. और ऐसे ही जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं तो ये ऑर्गन्स बन जाते हैं. Many organs together from an organ system. और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं. All organ system together make up organism. और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलजुल के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू प्ले, सी, हियर, ईट, ग्रो एंड डू मैनी अदर थिंग. और ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं और जब मिलके एक क्या कर सकते हैं, हम लोग खेल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, बढ़ते हैं हम लोग. ऐसे ही बहुत सारी चीजें आगे हो जाती हैं हमारे अंदर. अब ऑर्गन सिस्टम, हमारे ऑर्गन सिस्टम में देखिए, वी हैव मेनी ऑर्गन सिस्टम एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है और हर ऑर्गन सिस्टम का एक अपना कार्य होता है. स्केलेटन सिस्टम, सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में. अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स. हमारी बॉडी जो है वो हड्डियों से बनी हुई है. ऑल बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम. और सारी हड्डियों का ढांचा मिलके एक स्केलेटन सिस्टम कहलाता है. इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है और शेप देती है. वी आर एबल टू स्टेड एंड वॉक टू अवर स्केलेटन. अगर हम सीधे चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, तो वो हम अपने स्केलेटन की मदद से ही चल सकते हैं. इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट डिलाइकेट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी. द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन. हमारे दिमाग की रक्षा स्कल करता है. द रिब प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स. और रिब्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट की और लंग्स की प्रोटेक्ट करती हैं, रक्षा करती हैं. अवर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. हमारे पूरे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं. अब देखिए मस्कुलर सिस्टम. द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स विच हैज बोन टू मूव टुगेदर बोन्स. हम जब हड्डियों को आपस में मोड़ देते हैं तो वो मस्कुलर सिस्टम की मदद से ही होता है. जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं हमारी बॉडी की, जो हड्डी के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, यही मसल्स होती हैं. एंड मसल्स अलाउड अस टू वॉक, रन एंड जंप. और मसल्स ही हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए मदद करती हैं. मसल्स आर फ्लैशी, स्ट्रेची, बैंड एंड कवर द स्केलेटन. मसल्स क्या होती हैं? जो फ्लैशी मांस होता है, जो हमारे हड्डियों के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, यही मसल्स होती हैं. सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन. कुछ मसल्स अपने आप ही मूव कर सकती हैं. वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम. जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अवर हार्ट, हमारा जो दिल है, मसल्स, ये भी मसल्स होता है. लंग्स मसल्स वर्क कंटिन्यूअसली ऑन देयर ओन व्हेन दे आर स्लीप. जब हम सो भी जाते हैं तब भी हमारा दिल, हमारा लंग्स वर्क करता रहता है, जबकि ये भी मसल्स हैं, क्योंकि इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑर्गन दैट हैव टू ऑब्टेन ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, इसी चीज को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज द नोज, विंड पाइप एंड लंग. जब हम सांस लेते हैं तो नाक में जाती है, फिर विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचती है और यही फिर वापस आती है. तो यही रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है. और ये 3 मेन पार्ट होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन होते हैं. वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज. हवा को हम नाक के थ्रू लेते हैं, सांस को लेते हैं. फ्रॉम द नोज इट गोज टू विंड पाइप. फिर ये नाक से हमारे विंड पाइप में जाती है. द विंड पाइप टेक द एयर टू द लंग्स. और विंड पाइप जो है वो लंग्स तक पहुंचाता है. द लंग्स इंक्रीज इन साइज व्हेन दे आर एंटर देम.
और लंग्स जो है उसका साइज जो होता है, लंग्स फूल जाते हैं जब उसके अंदर हवा जाती है। देयर यू टेक द हैज ऑक्सीजन, और ऐसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं विच इज नीडेड टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। इट लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर, और ऐसे ही ऑक्सीजन लंग्स हमारा ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, एब्जॉर्ब करता है। इट गोज इनटू योर ब्लड इनटू द टेकन ऑल पार्ट ऑफ अ बॉडी, और यही हमारे बॉडी के ऑल पार्ट तक पहुंचाता है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम डील्स विद द डाइजेशन ऑफ फूड, ये इसका कार्य होता है हमारे खाने को पचाना। डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीस सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी। ये इसका काम होता है जब हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में चेंज करना और हमारी बॉडी तक अंदर पहुंचाना। चेंज द ऑर्गन दैट हेल्प इज डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, the mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus are the main organ of the digestive system. Digestive system के ये सारे मेन पार्ट्स होते हैं, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। अब इसकी प्रोसेस देखिए कैसे होती है। डाइजेशन बिगन इन द माउथ, इसकी शुरुआत हमारे मुंह से होती है। वी च्यू फूड इन द माउथ, हम खाने को चबाते हैं मुंह में। The teeth chew and grind the food into small pieces. जो भोजन होता है उसको चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, आपस में मिलता है और छोटे छोटे टुकड़ों में चब जाता है वो। The saliva mix the food to form the small soft ball. और जो हमारी मुंह की लार होती है, सैलिवा होती है, ये फूड को सलीवा मिक्स द फूड और सॉफ्ट बॉल में कन्वर्ट कर देती है, छोटी सी बॉल में कन्वर्ट कर देती है। द स्मॉल पीस पास इनटू द फूड पाइप, और ये भोजन जो होता है छोटे छोटे पीस के, ये हमारे फूड पाइप में जाता है जिससे हम आसानी से निकल लेते हैं। हियर द फूड रिमेन फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टिल द फूड गोज इनटू ए स्टमक, और फिर ये हमारे पेट में जाता है। स्टमक फ्रॉम द फूड पाइप, देयर फूड रिमेन फॉर अ फ्यू आवर्स टिल इट look like a thin soup and this goes into a long narrow tube called the small intestine. फिर ये एक गाढ़ा जो सूप टाइप में होता है उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाता है हमारे पेट में जाके, और फिर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत बोलते हैं जिसे, उसके अंदर जाता है। द यूजफुल पार्ट ऑफ फूड इज द एब्जॉर्ब इन द ब्लड, और जो यूजफुल जो लाभदायक पार्ट होता है खाने का, भोजन का, वो हमारे ब्लड में जाता है। The rest of the food which cannot be digested of our body goes into a large intestine, और जो भोजन हमारे बॉडी में मतलब बेकार हो जाता है, वेस्ट होता है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाता है। एंड फ्रॉम देयर इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू आउट द एनस, और एनस के थ्रू ये हमारी बॉडी से निकल जाता है, बाहर हो जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। आप देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य होता है बॉडी में खून को पहुंचाना डिफरेंट पार्ट तक। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल, ये हार्ट से, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। These organs control the flow of blood in the body. The process is called circulation. ये प्रोसेस हमें कंट्रोल करती है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, जो ब्लड पहुंचता है। These organs control the flow. जो बॉडी का फ्लो होता है ब्लड का, उसे कंट्रोल करती है दिस प्रोसेस का सर्कुलेशन, जिसको हम खून का बहाव सर्कुलेशन बोला जाता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन अवर चेस्ट। दिल हमारे सीने में होता है। विच वर्क लाइक अ पंप। ये पंप नहीं होता है जो उसकी खुलता है, बंद होता है, पंप करता रहता है, मतलब फूलना दबना, फूलना दबना, इस तरीके से ये कंटिन्यू वर्क करता रहता है। द हार्ट मेक द साउंड ऑफ पंपिंग एड इट पंप ब्लड। इसकी जो साउंड भी हम सुन सकते, धक धक भी सुन सकते हैं, पंप ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये ही हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ब्लड को सर्कुलेट करता है। द हार्ट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ मेनी टीनी ट्यूब विच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। इसकी बहुत सारी, ये हमारा दिल जो है पूरी बॉडी के बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ा होता है। इसकी बहुत सारी जैसे नसें होती है ना, पूरी बॉडी में फैली हुई है, यही उन्हीं से जुड़ा हुआ होता है, टिनी ट्यूब से जुड़ा होता है, विच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है। टिनी ट्यूब्स आर द ट्यूब ब्लड वेसल्स, और इसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड बैक टू द हार्ट। ये पूरी बॉडी में ब्लड को बहाता है, फ्लो करता है, और बाद में दिल तक पहुंचा देता है। अब देखिए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ द 3 मेन पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन पार्ट होते हैं, वो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। हार्ट का काम क्या होता है? द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये इसका काम होता है पंप करना
और पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये हमने बताया ही था। और ब्लड देखिए, ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स। इट्स कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड एंड अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच आर प्रेजेंट इन द लिक्विड। ब्लड एक खून बोलते हैं जिसे, जो रेड कलर का फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जो पूरी बॉडी में हमारे बह रहा होता है। ब्लड वेसल्स क्या होती है? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड चैनल्स, बहुत सारी नसों के थ्रू बॉडी में खून जो पहुंचाता है। दिस ट्यूब आर चैनल आर कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, इसको ही ब्लड वेसल्स कहा जाता है। अब आप देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ऑल फंक्शन इन अवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय अ ब्रेन। हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल दिमाग होता है। द ब्रेन इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का मेन पार्ट है, ए पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ए फ्लेक्सिबल रोड लाइज इनसाइड द बैकबोन इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बैक साइड में एक कॉर्ड होती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। फ्रॉम इट मैनी लॉन्ग वायर लाइक नर्व्स स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी, और इसी से हमारी लंबी लंबे तार जो होते हैं, मतलब बॉडी के जो भी कनेक्शन है मेन इसी से जुड़े होते हैं। मैसेज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ अ बॉडी आल्सो कम टू द ब्रेन। कोई भी अगर हमें बॉडी को पार्ट को मैसेज पहुंचाना होता है कि हाथ उठाओ, पैर उठाओ, आगे चलो, तो ये सब दिमाग में पहुंचाता है। इफ योर आईज सी द furious dog running toward you, they send a message to your brain। अगर कोई डॉग हमारे पास में दौड़ रहा है तो ये दिमाग ही हमें मैसेज पहुंचाता है, they send a message, यही मैसेज आता है in your brain, हमारे दिमाग को। The brain immediately order you leg to run fast, और तभी हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर देता है कि तुम जल्दी से दौड़ो। अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम। अवर बॉडी प्रोड्यूस्ड अ लॉट वेस्ट मटेरियल। हमारी बॉडी बहुत सारी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। सो दे मस्ट बी रिमूव, तो जिसे हमें निकाल देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ किडनी, लंग्स एंड स्किन। तो ये किससे निकलता है? किडनी से, लंग्स से एंड स्किन से। दिस फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यही एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज द क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज डन बाई देम। किडनी एक मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो ब्लड को मतलब क्लियर करता है। दीज बीइंग शेप्ड ऑर्गन वर्क एज फिल्टर्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरेन। यूरेन टॉयलेट के रूप में ये हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है ये निकाल देता है किडनी के थ्रू। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होती है बिफोर बीइंग पास आउट, और इससे ये जो बाहर निकाल देता है। द यूरिन टेक्स द यूरिन फ्रॉम द बॉडी एज रेगुलर इंटरवल। द लंग्स थ्रूआउट द कार्बन डाइऑक्साइड विद द ब्रीथ आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट इज फ्रॉम द स्वेट रिमूव द बॉडी ऑफ द स्किन। और स्किन में जो हमारी एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है बॉडी में और एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारे पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखें रिप्रोड्यूसिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। इससे ये प्रोसेस होती है जब हम एक यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैन के और वुमेन के, लेडीज के और जेंटलमैन के अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम लाइफ कंटिन्यू ऑन द अर्थ, और इसी प्रोसेस से इस पृथ्वी पर कंटिन्यू लाइफ जो है कंटिन्यूस बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू।